अस्सलाम वालेकुम। तबीया कुक के किचन में आज हम तैयार कर रहे हैं सूजी लगी मछली। सूजी लगी मछली मैं सिर्फ 4 बड़े खाने के चम्मच ऑयल में तैयार करूंगी। तो चलें शुरू करते हैं। फ्राइड फ़िश इन जस्ट 4 टेबलस्पून ऑयल। इसको तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर मछली ली है। आप किसी भी किस्म की मछली ले सकते हैं। ये 500 ग्राम मछली है। नींबू का रस 2 नींबू का रस लिया है। हल्दी ली है 1/4 चाय का चम्मच। नमक लिया है हस्बे जायका, मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है। एक बाउल में नींबू का रस, नमक और हल्दी डालेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अब मछली के टुकड़ों पर इस मिक्सचर को लगा देंगे। इस तरह के तमाम टुकड़े इनमें कोट हो जाएं। ऊपर नीचे हर तरफ अच्छी तरह से नमक, हल्दी और नींबू के रस को लगा देंगे। आप चाहें तो ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मसलते हुए तमाम पीसेस पे तीनों चीज़ों को लगा दें और इसको 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इस दौरान मैंने कुछ और चीज़ें तैयार कर ली हैं। ताज़ा कुटा हुआ अदरक लहसुन 2 बड़े खाने के चम्मच। नमक हस्बे जायका लें, मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है। सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर, दोबारा हल्दी चाहिए, 1/4 चाय का चम्मच। गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच। ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच। अजवाइन ली है 1/4 चाय का चम्मच। अब एक प्लेट लेनी है और इसमें मैंने सुर्ख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, अजवाइन, नमक डालते हुए एहतियात करें क्योंकि हमने मछली पे पहले भी नमक लगाया है, और ज़ीरा पाउडर डाला है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इस मसाले को मिक्स करने के बाद इसमें अदरक लहसुन जो फ्रेशली चॉप किया था वो डाल देंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसका एक थिक मिक्सचर बना लीजिए। बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना थिन भी नहीं रखना है कि बोटियों के साथ चिपके नहीं। देखिए, मुझे फील हो रहा था कि मेरा मिक्सचर ज़्यादा थिक है, तो मैंने आधा चाय का चम्मच इसमें पानी डाला है। आप हस्बे ज़रूरत पानी ले लें। जो लोग अदरक लहसुन का पेस्ट डालें वो पानी शामिल ना करें, वरना ये बहुत थिन हो जाएगा और फिर मछली के साथ चिपकेगा नहीं। पानी डालने के बाद मैंने मिक्स कर लिया और इस तरह से अब तमाम बोटियों पर लगा कर रख देना है। ऊपर नीचे हर तरफ मछली के लगा लीजिए। इस तरह से तमाम मसाले को मछली के टुकड़ों पर लगा लें। आप चाहें तो ग्लव्स भी पहन सकते हैं ताकि मिर्चें आपके हाथों पर ना लगें। तमाम मछली के टुकड़ों को इस तरह से तैयार करके मैंने रख लिया है। अब इसको 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे और बेहतर है कि मैं इसको फ्रिज में ही रखूं। यहाँ पे मैंने सूजी ली है 3 बड़े खाने के चम्मच। चावल का आटा लिया है 1.5 टेबलस्पून। सबसे पहले ग्राइंडर जार में मैंने सूजी डालकर इसको पीस लेना है ताकि एक अच्छा सा पाउडर तैयार हो जाए। देखिए, मैंने सूजी को पीस लिया है। अब इसी ग्राइंडर जार में मैं चावल का आटा शामिल करूँगी। अब इनको पीसना नहीं है, बल्कि इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो बाउल में डालकर चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। इसको बाउल में निकाल लें। 20 मिनट जब गुजर जाएं तो मछली को फ्रिज से निकाल लिया है। अब हर टुकड़े पर इस तरह से सूजी और चावल के आटे का मिक्सचर कोट कर देना है और एक ड्राई प्लेट में इनको निकालते जाना है। इस तरह से तमाम मछली के टुकड़ों को कोट कर लेंगे। पैन को मैंने हाई हीट पर गर्म किया है। जब पैन अच्छी तरह से गर्म हो गया तो चूल्हा आहिस्ता कर देना है और इसमें मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच ऑयल डाला है।
ऑयल को पूरे पैन में फैला लेंगे। हीट मैंने आहिस्ता कर दी है। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर मछली को हम फ्राई करेंगे। इसको भी टच नहीं करना है, हिलाना नहीं है, वरना कोटिंग उतर जाएगी। जब ये एक साइड से पक जाएगा तो देखिए इसने पैन खुद छोड़ दिया है। अब हम इसको एहतियात से पलटकर दूसरी तरफ से पका लेंगे। 2 से 3 मिनट एक साइड से पकाना है और 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से। इस तरह से मछली को पलटकर अब दूसरी तरफ से 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। जब 2 से 3 मिनट गुजर जाएं तो इस तरह से इनको पलटकर किनारों से भी पका लें, ताकि कोई भी जगह कच्ची ना रहे, कहीं भी सूजी का मसाला कच्चा ना रहे। इस तरह से पलटते हुए तमाम कोनों से और किनारों से पका लीजिए। अगर चाहें ज़रूरत पड़ती है तो आधा चाय का चम्मच ऑयल शामिल कर लें। अब मैंने हीट थोड़ी सी तेज़ की है, ज़्यादा तेज़ नहीं किया है, ताकि इस पर कलर आ जाए। 1 आध मिनट के लिए मैंने इसको और पकाया है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। और देखिए हमारी सेमोलिना फ्राइड फ़िश तैयार है। इसको प्लेट में निकाल लेंगे। पहले मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला था, अब मेरे पास 1.5 टेबल स्पून ऑयल बचा था। दोबारा से मैंने पैन में डालकर बाकी की मछली को तैयार कर लिया है। देखिए इस तरह 4 टेबलस्पून ऑयल में मैंने आपको आज मछली फ्राई करके दिखाई है। ये बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार बनी है, बहुत जल्द तैयार हो गई है। इसको मैरिनेट करने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, हमें अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।